Hello everyone, welcome back to Nagdarita Learning Hub. Today we are going to start our new lecture. This lecture is lecture 20 of Python series. तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं ऊप के कॉन्सेप्ट्स की। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारे फंक्शंस बताया हूँ कि किस तरह से आपने क्लास क्रिएट करनी है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसके फंक्शंस क्रिएट करने हैं, देन उनकी कॉलिंग करनी है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करके आ चुका हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस एक बिल्कुल अलग से नया टॉपिक है जो कि बेस है आपकी क्लास की। जिस स्टूडेंट को क्लास के कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए ये वाली चीज़ समझना बहुत ज़्यादा आसान है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना कि किस तरह से आपने इनहेरिटेंस करनी है। मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ अपना जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्योरेटिकली थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर आप इनहेरिट करते हो कोई ना कोई एक क्लास फ्रॉम दूसरी क्लास से। किस तरह से होगा ये? इसमें आपकी एक बेस क्लास होगी, एक आपकी चाइल्ड क्लास होगी। बेस क्लास को पेरेंट क्लास भी कहा जाता है, चाइल्ड क्लास जो है वो आपकी ड्राइव क्लास भी कहलाती है। मीन्स टू से दैट कि आपकी एक होगी पेरेंट क्लास, दूसरी होगी आपकी चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास वो जिससे कोई ना कोई क्लास ड्राइव की जा सके, ड्राइव क्लास वो जिसकी कोई ना कोई बेस हो। इस तरह से आपका इसका कॉन्सेप्ट है कि कोई ना कोई आपकी जो चाइल्ड क्लास है वो बेस के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। बेस क्लास के अंदर आपकी कोई ना कोई जनरल फंक्शनैलिटीज होंगी और चाइल्ड क्लास के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिकली किसी ना किसी टास्क के बारे में बात कर रहे होंगे। सपोज मैं एक पर्सन की क्लास बना लेता हूँ। पर्सन एक जनरल टर्म यूज हो रही है। पर्सन के आगे से उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं कि पर्सन जो है वो डॉक्टर भी हो सकता है, पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है, पर्सन जो है वो इंजीनियर हो सकता है, पर्सन जो है वो कोई टीचर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है। इस तरह से मल्टीपल टाइप्स हैं, मल्टीपल डोमेन्स है जिसके अंदर आपके पर्सन आ सकते हैं। तो हम एक सिनेरियो ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे पास एक पर्सन क्लास है। अब मैं पर्सन क्लास पहले लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ क्लास पर्सन। अब पर्सन के नेम की मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली है। इस क्लास के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम फंक्शन क्रिएट करते हैं इनिट का। मैं इनिट का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। इनिट का फंक्शन किस लिए यूज होता है? इनिट का फंक्शन यूज होता है इनिशियलाइजेशन के लिए। इसके अंदर हम दो पैरामीटर देने वाले हैं। पर्सन का एक तो हमारे पास नेम होने वाला है, उसका एज होने वाला है। एज का ईयर ले लेते हैं हम कि किस ईयर में वो पैदा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद हम उसका जेंडर ले लेते हैं। हम ये तीन चीजें जो है ना जनरलाइज ले लेते हैं। उसके बाद हम चाइल्ड क्लास के अंदर कोई ना कोई अलग से चीज ले रहे होंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट में इसके सेल्फ भी लिखेंगे। मैं नीचे लिख देता हूँ सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, सॉरी ईयर, सेल्फ डॉट ईयर इक्वल टू ईयर, सेल्फ डॉट जेंडर इक्वल टू जेंडर। तो इस तरह से मैंने एक इनिट का फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद मैं सिंपली इसे एक प्रिंट का फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। प्रिंट का फंक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि दो तरीके से हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जनरल फंक्शन ही बना रहा हूँ प्रिंट का, जो कि हमारा प्रिंट के नाम से ही होगा। तो मैं कहता हूँ कि प्रिंट कर दे, प्रिंट डबल टी से ले लेते हैं ताकि हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन है वो ना यूज हो। तो मैं इसे कहता हूँ कि सेल्फ आई डेटा यहाँ पे, और हमें प्रिंट करवा दे सेल्फ डॉट नेम, देन हमें प्रिंट करवा दे सेल्फ डॉट ईयर, देन हमें प्रिंट करवा दे जेंडर। तो अब ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया जो कि प्रिंट करके दिखाएगा क्या, जो कि हमारी क्लास के अंदर डाटा जाएगा। मैं सिंपली इसे आप लोगों को जनरली पहले रन करके दिखा देता हूँ कि हमारा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट किस नाम का होगा? ओबीजे हम रख लेते हैं जनरली। ओबीजे इक्वल टू, अब उसके अंदर मैंने पर्सन की क्लास देनी है। पर्सन की क्लास के अंदर हमारा डाटा जो जा रहा है वो क्या है? एक तो उसका नाम है, बंदे का नाम हम रख रहे हैं अहमद, और उसके बाद उसकी ईयर रख रहे हैं। ईयर मैं रख लेता हूँ सपोज 2000, और जेंडर हम उसका रख रहे हैं मेल।
तो इस तरह से आपने एक क्लास क्रिएट कर ली। अब मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट करके दिखा दे, प्रिंट डबल टी से है, तो बस इसे सिंपली यहाँ से रन करेंगे। तो मैं इसे आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ कि आउटपुट क्या आएगी हमारे पास। तो मैंने इसे रन किया तो देखें आप लोग, हमारे पास आउटपुट जो है वो M2000 और M आ चुकी है, जो कि हमने स्टोर करवाई थी। तो हमारा यहाँ तक तो फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये बेस क्लास है, इसका आगे से एक ड्राइव्ड चाइल्ड क्लास बने। अब चाइल्ड क्लास किस तरह से बनानी है, मैं यहाँ पे नीचे वाले स्टेप में ही बना देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि क्लास बनाए स्टूडेंट की। सपोज हम ये वाली चीज ले लेते हैं इस तरह से कि पर्सन है, जनरलाइज टर्म है, स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट जो है वो उसका एक स्पेसिफिकली डोमेन है। तो मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो एक क्लास है। उस स्टूडेंट क्लास के अंदर जो ड्राइव क्लास होगी वो आपकी इस तरह से आएगी कि आपने स्टूडेंट क्लास बनाई, उसके अंदर एज अ पैरामीटर आपका जाएगा पर्सन क्लास। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से इसे लिखेंगे कि स्टूडेंट के अंदर पर्सन जो जा रहा है वो आप लोगों का ड्राइव क्लास है। मैं यहाँ पे इसे कमेंट भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को रिमेंबर रहे। जो हमारी ऊपर वाली थी वो हमारी बेस क्लास है, नीचे वाली हमारी चाइल्ड क्लास है। अभी सिंपली मैं कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा इस पे, मैं जनरली आपको एक क्लास क्रिएट करके दिखा रहा हूँ जो कि एज अ काम करेगी आपका चाइल्ड क्लास। तो मैं इसे सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ पास। पास का फंक्शन इसलिए यूज होता है कि आपने कोई भी फंक्शन नहीं लिखना क्लास में, तो आप सिंपली पास लिख दें तो आपकी क्लास रन कर जाएगी। मैं इसे ऐसे रन कर रहा हूँ, मेरे पास ये वाली क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब होगा क्या कि चाइल्ड की जो क्लास है उससे एक्सेसिबल है मेरे प्रीवियसली जो बेस क्लास होगी वो वाले सारे पैरामीटर्स। सपोज मैं स्टूडेंट की क्लास के अंदर आप लोगों ने देखा कि कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, सिंपली एक पास का फंक्शन लिखा हुआ है। मैं अगर स्टूडेंट डॉट प्रिंट लिखूंगा तो मुझे वही वाला डाटा प्रिंट करके दिखा देगा जो कि वहां पे पड़ा हुआ है। तो किस तरह से ये होगा मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो अब मैं इसे कुछ इस तरह से काम करता हूँ कि स्टूडेंट की क्लास से मेरा प्रिंट तो एक्सेसिबल है, लेकिन मैं स्टूडेंट के अंदर कुछ डाटा स्टोर करवाऊंगा तो ही मुझे वो प्रिंट करवा के दिखाएगा। तो मैं स्टूडेंट की क्लास को यूज करते हुए तो कुछ डाटा स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। अब स्टूडेंट की क्लास के अंदर मेरे पास कोई फंक्शन पड़ा नहीं हुआ जो कि हमें रन करके ये दिखा दे कि हमारा डाटा जाके स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब डाटा स्टोर करवाने के लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। फंक्शन क्या क्रिएट होगा हमारे पास, इनिट का। इनिट के फंक्शन के अंदर आपको पता है कुछ पैरामीटर जाने होते हैं। पैरामीटर कौन से, जो कि बाइट से जाएंगे और जाके डाटा स्टोर करवा देंगे हमारी प्रीवियस क्लास में बेस क्लास के अंदर। तो मैं यहाँ पे वही वाले पैरामीटर्स ले रहा हूँ जो हमारे पास पहले से पड़े हुए थे। उन्हीं पैरामीटर के अंदर से मैं अब एक जनरल टर्म ले लूंगा रोल नंबर, ताकि हमें पता चल जाए कि वो स्टूडेंट ही है। तो मैं उसे कह देता हूँ कि स्टूडेंट का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। तो एस से इसे रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अब ये एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है। अब होगा क्या कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो आएगा स्टूडेंट के पास, लेकिन यहाँ से मैं कुछ डाटा जो है वो पर्सन के पास भेजना चाह रहा हूँ कि पर्सन भी तो है ना, जो स्टूडेंट है वो पर्सन भी है, लेकिन पर्सन हमेशा स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हमारा जो चाइल्ड है वो एक्सेस कर सकता है हमारी बेस क्लास को, लेकिन बेस क्लास के पास अख्तियारात नहीं है कि चाइल्ड क्लास के हर डाटा को एक्सेस कर सके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे पास जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तो हमारा वहां नहीं जाने वाला ऊपर कहीं पे भी, लेकिन हमारा जो नेम, ईयर और जेंडर है वो ऑलरेडी ऊपर पड़ा हुआ है। वो किस तरह से मैं जाके वहां पे स्टोर करवाऊंगा, मैं उसी का इनिट का फंक्शन कॉल कर लूंगा। इनिट का फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि एज अ कंस्ट्रक्टर आपका काम करता है, जो कि कंस्ट्रक्ट करता है क्लास को। अगर मैं इस वाले फंक्शन को कॉल करूंगा तो देन होगा क्या कि हमारे पास जो डाटा है वो वाला इस डाटा के अंदर से डाटा वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि किस तरह से होगा। इनिट का फंक्शन कॉल करेंगे हम। किसका इनिट का फंक्शन, वो हमने लिखना है पर्सन के इनिट का फंक्शन, पर्सन डॉट इनिट। इनिट का फंक्शन कॉल करते हुए उसके अंदर हमारा डाटा जाना चाहिए नेम, ईयर और जेंडर, जो कि हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। जो डाटा यहाँ से आएगा वो हमने पास कर देना थ्रू अपनी पर्सन क्लास को, और इस फंक्शन को मैंने सिंपली यहाँ पे कॉल किया। अब मेरा एक फंक्शन क्रिएट हुआ है जो कि इनिट का है, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। इसको करने का एक और वे भी है, आप थ्रू गेटर सेटर ये वाला काम करवा सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और वो नॉन प्रोफेशनल लगता है। लेकिन ये वाला एक प्रोफेशनल लेवल पे भी अच्छा लगता है और चीज़ें समझने के लिए भी आसान है। तो मैं इसे सिंपली रन कर देता हूँ। रन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी अब स्टूडेंट क्लास के अंदर डाटा जो है वो स्टोर करवाना है और स्टूडेंट क्लास से ही डाटा रिट्रीव करना है थ्रू पर्सन क्लास का। तो अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ obj1 के नाम से। obj1 जो है वो उसके अंदर मैंने डाटा स्टोर करवाना है, कौन सा, स्टूडेंट का। तो मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट का जो डाटा है, स्टूडेंट के डाटा के अंदर प्रिंट करवाए क्या,
आपको पता है यहाँ पे हमारे 4 पैरामीटर जा रहे हैं, नेम, ईयर, जेंडर और रजिस्ट्रेशन नंबर। मैं उसका नेम यूज़ कर लेता हूँ अली। अली के बाद मैं ईयर यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे 2001, ताकि हमारा स्पेसिफिकली अलग अलग हो जाए। मैं यहाँ पे मेल भी जो है वो पूरा लिख देता हूँ ताकि अलग हो जाए। और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सपोज 001 ले रहा हूँ और 001 को हम इस तरह से स्टोर करवा देंगे। अब यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट होके हमारा डाटा कहाँ पे स्टोर हुआ है? आपके अकॉर्डिंग तो आपने डाटा दिया स्टूडेंट वाली क्लास को। स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर फंक्शन जो था इनिट का, क्रिएट होते सारी उसने डाटा अपना जो है वो पर्सन वाली क्लास के अंदर भी स्टोर करवा लिया है। ये चीज़ तो आप लोगों को समझ भी आ गई होगी कि हमने उसके अंदर उसे लिख दिया है। तो अब हमारा डाटा यहाँ से शिफ्ट होके ऊपर ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है। ट्रिकी पार्ट ये है कि आप लोगों ने obj1 के साथ ही अपने प्रिंट के फंक्शन को भी कॉल करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप चाइल्ड क्लास से अपने बेस क्लास के सारा डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो चाइल्ड क्लास हमारी ये वाली थी। इस चाइल्ड क्लास से आप इस बेस क्लास का डाटा सारा एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जो ही चाइल्ड क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करके उसके अंदर से बेस क्लास का कोई भी फंक्शन कॉल करेंगे तो देन ऑटोमेटिकली वो वाली चीज़ परफॉर्म हो जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे इनिट का फंक्शन कॉल किया था। तो अब मैं सिंपली इसे रन करूंगा। तो रन होने के बाद हमारे पास होगा क्या कि यहाँ से डाटा जो है आपका शिफ्ट होगा ऊपर वाली बेस क्लास के अंदर, और कुछ डाटा जो है वो रिमेनिंग यहाँ पे पड़ा रह जाएगा। जैसा कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता है कि ऊपर वाली क्लास में कहीं पे भी नहीं जाना, वो स्टूडेंट के लिए स्पेसिफाई था। तो अब मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट को प्रिंट करवाने के लिए कोई भी फंक्शन नहीं है। तो मैं अब चाह रहा हूं कि मैं अपना डाटा प्रिंट करवाऊं। तो मैं प्रिंट किस तरह से करवाऊंगा? मैं जब ऑब्जेक्ट 1 का कोई फंक्शन कॉल करूंगा, सपोज मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट 1 डॉट प्रिंट, तो देखें आप लोगों के स्टूडेंट की क्लास के अंदर हमारे पास कोई डाटा ऐसा नहीं पड़ा हुआ जो कि हमारे पास प्रिंट का फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे। तो बेस क्लास के अंदर हमारे पास प्रिंट का फंक्शन पड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक्सेस कर सकते हैं डाटा अपना चाइल्ड क्लास से बेस क्लास में, तो सिंपली इसी तरह से इसी रूल के ऊपर आप बेस करते हो अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसे सिंपली रन करूंगा। रन करने के बाद हमारा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट की क्लास ने जो डाटा दिया वो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जाके स्टोर हो चुका है। तो ऑब्जेक्ट 1 को प्रिंट जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी शो नहीं होगा। तो मैं अब कहता हूं कि ऑब्जेक्ट 1 को हमें प्रिंट करवा के दिखाए। ऑब्जेक्ट 1 डॉट प्रिंट लिखूंगा। तो प्रिंट लिखते सारी इसे मैं रन करूंगा। तो रन करके देखेंगे हमारे पास डाटा प्रिंट हो चुका है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और वेरी ट्रिकी पार्ट। अगर इंटरव्यू में आपको कहीं पे क्वेश्चन ये पूछ ही लिया जाए कि आप लोग किस तरह से आप चाइल्ड क्लास से बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। आई होप सो कि ये वाली चीज़ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वाली चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।